हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से हमारे गांव की छत से। तो जैसा कि दोस्तों, आज है हमारी देवर जी की शादी और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं आज। तो दोस्तों, बारात जाने की हो रही है यहाँ पे तैयारी और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। सब औरतें लोगों ने आज पहना है यहाँ पे उत्तराखंड का आउटफिट, उत्तराखंड का जो भी ज्वेलरी होती है सारा कुछ पहना है। देवर जी भी दूल्हा बन चुके हैं। तो रेडी होने की वीडियोस मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि जो देवर जी की मैरिज है वो वनडे मैरिज है। तो हम स्पीडली बहुत जल्दी तैयार हुए थे क्योंकि बारात को भी निकलना था। तो हम लोग फटाफट से रेडी हुए और उसके बाद जब तक मैं नीचे आई रेडी होकर देखा तो कि बारात रेडी हो चुकी है, जाने के लिए तैयार हो रही है। तो मैं आई और मैंने जल्दी नाश्ता वगैरह किया। तो मैं भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी। मेरे आने तक यहाँ पे देवर जी को काजल वगैरह लग चुका था, नज़र उतार दी गई थी। मेरे आने के बाद फिर मैंने उनको थोड़ा ऐसे काजल वाजल मैंने भी लगवाया। और यहाँ पे हमारा नींबू का पेड़ जो कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, इस पर बहुत अच्छे नींबू आ रखे हैं। तो बस बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग गाँव की शादी। तो दोस्तों, देवर जी की बारात पहुंच चुकी है नीचे मार्केट में और सब लोग यहाँ पे खूब सारा डांस कर रहे हैं और भैया भी काफ़ी डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे है हमारे मामा जी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्माइल पास कर रहे हैं। और मामा जी काफ़ी दूर से आए हैं, मतलब रामपुर से आए हैं, सुबह ही आए थे शादी अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे औरतों का अलग ग्रुप स्टार्ट हो रखा है और जेंट्स लोगों का अलग ग्रुप स्टार्ट हो रखा है डांस करने को लेके। सबसे हैरानी की बात ये है कि ऊपर घर से लेके और इस रोड तक आने में हमें 1 घंटे का टाइम लग गया, जो कि इसमें आने में 5 मिनट नहीं लगते हैं। लेकिन डांस कर करके सबने इतना रिकॉर्ड तोड़ रखा था कि सबको यहाँ पे पहुँचने में 1 घंटा लग गया था। तो ये है हमारी भनोली का मार्केट। हमारा जो भनोली का मार्केट है ये बहुत ही मतलब काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल मिल जाता है। तो जैसे कि मतलब मोस्टली गाँव में इतना नहीं हो पाती है, मार्केट में कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ से अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। तो गाड़ी वगैरह आ चुकी थी यहाँ पे, तो हम लोग भी गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन बारात थोड़ा लेट हो चुकी थी यहाँ से। तो चाचा जी लोग यही समझा रहे थे सबको कि जल्दी बारात ले चलते हैं क्योंकि वनडे मैरिज है और रात को आने में टाइम भी लग जाएगा, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम लोगों को टाइम लग सकता है। बस यही सब डिस्कशन चल रहा था सब लोगों के बीच में। और आप देख सकते हो बारातियों की खुशी चेहरे पे कितनी जोर शोरों से झलक रही है। यहाँ पे हम गाड़ी में जैसे ही बैठे तो हमारे बूबू आ गए थे, यहाँ पे बूबू जी आ गए थे और खूब जोर से ना भगवान जी के नारे लगा रहे थे। तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा था, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी कड़क थी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर इतने में पापा भी हमें ढूंढ रहे थे कि गाड़ी में बैठे नहीं बैठे, इसलिए वो सोचे तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे। तो थोड़ी देर चलने के आगे बाद थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे रुक चुकी थी। तो जैसे ही गाड़ी रुकी आप देख सकते हैं ये है दूल्हे की गाड़ी और ये है हमारे दूल्हे राजा। आज तो उनके साथ बैठी है हमारी बुआ प्रेमा अपने बच्चों को लेके। आज दूल्हे राजा के चेहरे पे जो स्माइल है मैं आपको बता नहीं सकती, शायद शादी की खुशी झलक रही है उनके चेहरे पे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम वेट कर रहे थे, शायद सारी गाड़ियों का वेट हो रहा था। ये है हमारे पंडित जी, वो भी काफ़ी खुश थे, आज देवर जी की शादी उन्होंने ही करवानी है। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ठंडा भी हो रहा था, हम लोग बच्चों को लेके तो जा रहे थे लेकिन ठंडा बहुत था तो हमने सोचा चले ही जाते हैं, जयमाला के बाद वापस आ जाएंगे। बस यहीं से सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। गाड़ियाँ इसलिए रुकी थी यहाँ पे कि सब सोच रहे थे कि एक बार सारी गाड़ियाँ आ जाएं और इकट्ठे हम लोग सब चल पड़ेंगे।
इस गाड़ी में बैठी थी हम लोगों की टोली और वीडियो शूट कर रहे थे अभी नित्या के पापा। यहाँ पे मोनिका, नीतू, मम्मी, भाभी, मैं, नित्या, मामा जी, भैया, सब लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे। बस अब निकलने की तैयारी हो रही थी। एक एक करके सारी गाड़ियाँ आ रही थी। तो बस यही था कि जल्दी जल्दी गाड़ियाँ इकट्ठे हो जाए और हम लोग चल पड़े। और गांव का मौसम भी अभी ठीक था क्योंकि धूप आ रखी थी, जिस वजह से हमारा भनोली का गांव और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। और इन चीड़ के पेड़ों में ना बंदर इतने ज़्यादा मतलब थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो हमें देख रहे थे, सोच रहे होंगे कि अरे इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रखी हैं। तो यहाँ पे कुछ बाराती लोग बाहर आ चुके थे धूप वगैरह सेकने के लिए। अंदर गाड़ी में तो मतलब हवाई चल रही थी। बस यहाँ पे स्टार्ट मतलब गाने वगैरह स्टार्ट हो चुके थे और नित्या भी डांस वगैरह कर रही। अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो काली माता बन गया और हमारा तो हंस हंस के इतना पेट में दर्द होने लगा। तो दोस्तों बारात पहुंच चुकी है देवरानी जी के वहाँ। तो थोड़ा बारात पहले उतर चुकी थी। यहाँ पे हम थोड़ा दूल्हे की ड्रेस वगैरह ठीक कर रहे थे उनके दोस्त लोग, और हम लोग भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने में लग चुके थे और थोड़ा अपना मेकअप वगैरह ठीक वगैरह कर रहे थे। तो बस मैं भी अपना पिछोड़ा वगैरह ठीक करवाने में लग गई और भैया यहाँ पे कर रहे थे फ़ोटो शूट। सबसे हैरान वाली बात आप देख सकते हैं, किसी ने भी स्वेटर नहीं पहना है। वहाँ इतनी ठंड हो रही थी लेकिन किसी ने भी स्वेटर नहीं पहना। कहते हैं ना कि ठंड लग जाए लेकिन फैशन नहीं जाना चाहिए, तो वही वाली चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। हमें ठंडा बहुत लग रहा था। बस यहाँ पे मम्मी लोग सब वीडियोस, जैसे उन्हें पता चला कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो हाय वगैरह बोलने लगे और बोले कि सबको लेना ब्लॉग में, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रूर सभी को लूँगी। और यहाँ पे हो रहा था सबका फ़ोटो शूट और बस सब आने की तैयारी हो रही थी कि एक बार सारे लोग साथ में आ जाएं तो यहाँ से फिर सब लोग साथ में चलेंगे। और ये है हमारी नीतू को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई कि कोई उनको मतलब उनकी कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक करे, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके पास जाके एकदम जूम करके मैं उसको ले रही थी। तो वो मेरे को हंसी भी आ रही थी क्योंकि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी कर रही थी। तो बस अब जाने की तैयारी है। सभी बारातियों के अच्छे से स्वागत करने के बाद अब बारी थी जयमाला की, और जहाँ पे जयमाला हो रहा था हम लोग वहीं पे आ चुके थे। तो मैं काफ़ी पीछे खड़ी थी, आगे बाकी सारे लोग खड़े हुए थे। तो मैं इतने अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रही थी और एक हाथ में नित्या को भी पकड़ा था तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और जयमाला देखने के बाद मुझे अपनी शादी की भी बड़ी याद आ गई। मतलब उस टाइम पे मैं भी ऐसे स्टेज पे दुल्हन बनके काफ़ी शर्मा रही थी, तो मुझे अपने वाले दिन बड़े याद आ रहे थे। तो अब यहाँ पे जयमाला स्टार्ट होने जा रहा है और अब देवरानी जी हमारी जो दुल्हन है वो पहनाएंगी पहले जयमाला। तो बस यहाँ पे जैसे जयमाला स्टार्ट होने जा रहा था तो सारे लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। और अब देवरानी जी ने ये दूल्हे राजा को मतलब कि हमारे देवर जी को पहनाया है जयमाला, और उनके चेहरे की स्माइल देख सकते हो, उनको शादी की कितनी आज खुशी हो रही है। अब भैया ने भी यहाँ पे देवरानी जी को पहना दिया है माला, जयमाला। तो आप देख सकते हैं सारे चाचा लोग, चाची लोग हमारे जितने भी हो, कितना डांस कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी खुश थे, काफ़ी ज़ोरों शोरों से नारेबाजी भी चल रहे थे। और फोटोग्राफर भैया तो स्टेज पे खड़े हो गए फ़ोटो देखने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें पीछे से कह रही थी अरे भैया हमारी फ़ोटो नहीं आ रही है, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए। तो वो बोले रुको 1 मिनट में ऊपर चढ़ के फ़ोटो लेता हूँ। तो दोस्तों जयमाला और हम लोगों का खाना पीना हो जाने के बाद यहाँ पे शादी का मुहूर्त स्टार्ट हो चुका था। तो देवरानी जी और देवर जी का हस्त मिलाप हो रहा था। रात भी हो चुकी थी क्योंकि सर्दी के दिन है, रात बहुत जल्दी हो जाती थी। और कन्यादान भी स्टार्ट हो चुका है। तो देवरानी जी के मम्मी पापा देवरानी जी का कन्यादान कर रहे हैं और उनके तरफ के जो पंडित जी हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो देवरानी जी सडनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, उनको रोना आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। तो उनको देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये टाइम ऐसा होता है कि इस वक्त आप अपने को कितना भी कंट्रोल कर रो कि रोकने की, आंसू रोकने की, लेकिन आंसू निकल ही जाते हैं। तो कन्यादान जो होता है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। आज के बाद जो लड़की होती है वो अब दूल्हे की हो जाती है। कन्यादान करने के बाद तो माँ बाप उसका दान कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे जो इधर के बाराती लोग थे वो उनको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज़ोर से मतलब काफ़ी हंस जाएं, क्योंकि बहुत रो रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि देवरानी जी हंस पड़ी, उनको हंसी आ ही गई थी क्योंकि बाराती लोग
हंसा रहे थे। और कन्यादान होने के बाद यहाँ पे अब देवर जी देवरानी जी को मंगलसूत्र पहना रहे। हमारे मोस्टली पहाड़ में क्या होता है कि हम पहाड़ियों में जो ये मंगलसूत्र होता है ये सोने का होता है, और इसको जो एक सुहागन स्त्री होती है वो हमेशा कंटिन्यू पहन के रखती है। तो ये क्या होता है कि सुहाग की निशानी होती है और शादी के बाद इसको पहनना काफ़ी ज़रूरी होता है। हम औरतें लोग बारात से पहले ही घर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि हम लोगों को भी रेडी होना था। तो हमने लहंगा वहंगा उतार के सब साड़ी वाड़ी पहन लिया था और बारात का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचना था पहले। तो यहाँ पे बारात भी आ चुकी थी, तो यहाँ पे चाची मम्मी लोग सब बारात का स्वागत कर रहे हैं, मतलब अक्षत वगैरह पलटा रहे। और हमारे वहाँ लोटे से ना ऐसे नज़र उतारी जाती है, बलाई ली जाती है, तो मतलब लोटे से ऐसे परखना होता है। तो मैंने पहले कभी किया नहीं था, तो जब सुबह बारात जा रही थी तो मैंने सुबह भी किया था। तो ऐसा होता है कि जिन्होंने सुबह किया होता है वही शाम को फिर बारात दूल्हा दुल्हन दोनों का करना होता है। तो यहाँ पे मम्मी सबको अक्षत वगैरह दे रही थी और बता भी रही थी साथ में करना है करके। तो यही औरतें सब मिलके कर रहे थे। और जो हमारे उत्तराखंड का आउटफिट होता है ना, उसको उतारा नहीं जाता है। आज पूरे दिन आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन रखी है और लेकिन पिछौड़ा नहीं उतार रखा है, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है। तो प्रेमा और मैंने, फिर हमारी बारी थी, मेरी और प्रेमा की बारी थी, तो मैंने और प्रेमा ने भी अक्षत वगैरह पलटाए और ऐसे लोटे से गोल गोल घुमा। मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और भैया की हाइट इतनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने हिल पहने थे फिर भी मैं भैया तक नहीं पहुंच पा रही थी और मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। तो भैया बार बार झुक रहे थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको मेरे ये देवर जी की शादी का ब्लॉग पसंद आएगा। आप मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दें ताकि मैं और अच्छे ब्लॉग आप तक पहुँचा सकूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाऊं और अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें।